विधानसभा चुनाव के बाद सक्रियता कम है क्या? कोरोना की दूसरी लहर चुनाव के बाद आई थी ना। पूरे जिले में कौन था? ईमानदारी से बताइए। किसी भी पार्टी किसी भी जाति के लोग हों और ईमानदारी से पूछिए कि दूसरी लहर जब आई थी, जब लोग मरने लगे और सबके रिलेशन में, दोस्ती में, संबंध में जरूर लोग गुजरे होंगे, उस माहौल में बक्सर कोरोना सेंटर में कौन बंदा था? राम जी सिंह। हाँ, ये अलग बात है कि अब कोरोना के समय में कोई राजनीतिक कार्यक्रम या भीड़ वाली कार्यक्रम उधर परमिशन नहीं मिला। हम लोग जो कार्यक्रम कराते थे शहीद के सम्मान में, वो सब कहाँ हुआ? आदेश ही नहीं मिला। तो इसलिए नहीं तो काम तो जो अभी लगातार, अभी मैं बताऊँ, कल मैं पटना से आया IGIMS में एक बच्ची को दिखा के, लगातार महीने में तो मुझे लग रहा है कि 4-5 बार यहाँ के लोगों को लेके जाके पटना PMCH IGIMS में दिखा के लाना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने नहीं जा सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे हों या पैसे से कमज़ोर है, उनको लगता है कि हम कहाँ से जाएं, कहाँ इलाज हुई, तो वैसे लोगों को अपने लेके जाना पड़ता है। तो लगातार हम लोग सक्रिय हैं सेवा में। अच्छा, विधानसभा चुनाव में आपको लोगों ने क्यों नहीं चुना? आप सबके अजीज माने जाते हैं, सबके समस्याओं में आप खड़े होते हैं। सब लोग, कहीं भी चर्चा होती है रामजी सिंह की, जिनकी आंखों के किरकिरी हैं ये, वो भी इनकी तारीफ करने से नहीं बचता, वो भी तारीफ कर देता है। रामजी सिंह तारीफ के काबिल हैं भी। जब लोगों की मदद करने की बात आती है, रामजी सिंह कभी भी ये नहीं सोचते या जानना चाहते हैं कि वो किस पार्टी से है, किस जाति से है या मेरे प्रतिद्वंदी का व्यक्ति है। रामजी सिंह मदद करते हैं। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि रामजी सिंह सबके हमदर्द हैं। रामजी सिंह हर दिल अजीज। बावजूद रामजी सिंह ने जीत हासिल नहीं किया। सवाल है, जीत हासिल किया था मैंने, ऐसी बात नहीं। दिलों को मैंने जीता, दिलों को मैंने जीता। देखिए, दिल में जगह बनाना अलग बात है और वोट लेना अलग बात है। वोट आज फिक्स है कि आप किस जाति के हैं, एकदम धरातल की बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग जो लगभग 6000 वोट मिला, वो सब अगर वो 16000 होता और एक जाति का होता तो ये बड़ा मैसेज नहीं था। ये वो 6000 ही वोट है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता किस जाति का ज्यादा वोट है। आप तो सबके वही मैं बता रहा हूँ कि पूरे बिहार का ये रिकॉर्ड होगा कि 6 किलोमीटर तक मेरी रैली निकली थी और मैं पैदल नहीं चला, ना कोई गाड़ी से। युवाओं ने कंधे से कंधा, ये 90 किलो 85 किलो वजन है, और कंधे से कंधे पे ही 6 किलोमीटर घुमाते रह गए। इतना मैं कोई करोड़ों रुपया खर्चा करके ये काम नहीं कर सकता है। लोग 1000 4 व्हीलर जुटा सकते हैं, लेकिन इतना प्यार और जितना बक्सर के लोगों ने जो प्यार दिया था उस दिन, जिस दिन हमारी रैली निकली थी, कई हमारे युवा रोने लगे। कई जगह मैं भावुक हो गया जब छतों पर से लोग बारिश फूल की करने लगे। उतना, और जितनी भीड़ आई थी आप समझ सकते हैं, वो वैसे ही लोग थे जिनको आदमी मदद किया, क्योंकि यहाँ पे तो सब फिक्स है कि मैं किस जाति का हूँ तो मेरा वोट कहाँ जाएगा। उसके बाद वहाँ से छीनना ये एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, चुनाव जीतना अलग बात है, चुनाव वोट लेना अलग बात है। चुनाव जो जीता, जो भी जीते हों या जो 2 नंबर पे रहे हों, चुनाव के बाद अगर किसी के साथ कोई समस्या आती है तो लोग किसको याद करते हैं, ये बड़ा मैसेज है। और मैं आज भी आपको बता रहा हूँ कि शहर में कोई भी समस्या आती है लोगों के साथ, तो इतना काम है या आप सबका प्यार है कि लोग सबसे पहले याद करते हैं, और अपनी जितनी क्षमता रहती है उस हिसाब से मैं आज भी लगा रहता हूँ। सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी इसलिए कि अभी मोबाइल का बहुत अभाव मेरे पास चल रहा है। 1-2 दिन 3 दिन के अंदर वो भी समस्या मेरी दूर हो जाएगी। अभी तो मैं आपको बता दूं कि आज 2 टायर लग गया। एम्बुलेंस अभी मरम्मत हो रहा है। आपको बता दूं कि उस एम्बुलेंस में 20-22 हज़ार खर्चा था। जिस प्रकार पिछली बार सरकारी एम्बुलेंस और नहीं मिल पा रही थी, लाश नहीं हट रहा था, और हम लोग ने बक्सर SDM पूर्व जो तत्कालीन उस वक्त SDM थे, तो उन्होंने लगातार तो उन्होंने लगातार फ़ोन किया था कि देखिए कोविड सेंटर में 24 घंटा से लाश पड़ा है। आप समझिए कि बगल में लाश पड़ा है और बगल में किसी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कभी ठीक होगा? तो हम लोग तुरंत एक ड्राइवर कैसे जब सरकारी व्यवस्था हाथ उठा ली, उसके बाद कैसे हम लोग व्यवस्था करके अपने एम्बुलेंस से सभी लाशों को 85, मैंने सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 85 लाश, ऐसे सैकड़ों लाश, उसके बाद 22-25 लोगों को हम लोग CT स्कैन कराएं, सब इतना काम हुआ और जर्जर हालत में मेरी एम्बुलेंस हो गई। प्रशासन ने चाहिए था
इंसानियत के नाते कि उसको मरम्मत करा दे, लेकिन हम भी गुस्से में छोड़ दिए थे। इतना आदमी काम भी कर, हमको कोई महीना मिलता था वहाँ पे, तो जो ड्यूटी दे रहे थे उनको महीना मिलता था, हम लोग को कौन सा महीना मिल रहा था अपना लगा के। उसके बावजूद एम्बुलेंस दुरुस्त नहीं हुआ। कोरोना के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया इधर उधर हुआ होगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम जिसने किया, जिस एम्बुलेंस ने, उसको कम से कम मरम्मत। फर्स्ट फेज में आपने डोर टू डोर रसद भी पहुंचाया। राशन जी लगभग 16.5 लाख रुपए का। और मैं ये भी बड़ी बात है कि हम लोग किसी से मांगने नहीं गए थे, लोग अपने से आग्रह किए। और कोरोना के फर्स्ट फेज में रामजीत सिंह ने घर घर जा करके राशन पहुंचाया था। ये सर्वविदित है, मैं नहीं कह रहा, सब जानते हैं। सेकेंड फेज में भी इन्होंने बहुत काम किया, और सेकेंड फेज की बात मैं करूं तो वो फिर से ना दोहराएं। सर हम लोग इतना भगवान न करे कि वैसा बहुतों ने अपनों को खोया है 2021 में। 2022 मैं फिर कहता हूं कि सबके लिए शुभ हो, बेहतर हो, विकास का हो, तीसरी लहर बहुत जल्द समाप्त हो जाए। तो चलिए फिर हम बात करते हैं रामजीत सिंह से। जी, बात को शुरू रखिए। बता रहे हैं दूसरी लहर ईश्वर न करे, हम लोग बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर वाले से, जो भी हैं, कि जो हम लोग 21 में देखे कोरोना की दूसरी लहर में, ईश्वर न दोबारा वो दिन दिखाएं। माँ भर्ती है, बेटा देखने नहीं जा रहा है, एकदम अब लगेगा, लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन जो वहाँ पे थे, जिनके घर में लोग बीमार था, वो लोग गवाही देंगे कि एम्बुलेंस आता था, उठाने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। हम लोग क्या करते, हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग केवल हिम्मत देते, अरे आओ हम बनी जाना, टांग टांग टांग, केवल हिम्मत को उनको लगता था कि हाँ चलो कोई बात। हाँ, उस वक्त एक जनप्रतिनिधि में केवल एक सक्रिय थे, और डुमरांव के विधायक अजीत सिंह। हाँ, एक दो बार बक्सर भी, चूंकि उनका तो क्षेत्र डुमरांव है, लेकिन बक्सर भी एक दो बार वो कोरोना सेंटर पे आए थे, तो हमसे मुलाकात हुई। अजीत जी भी सक्रिय रहते हैं। तो वो क्या किए थे, वो भी बहुत कुछ नहीं किए थे, क्योंकि उनके उस वक्त बहुत कुछ कोई नहीं कर सकता था, जो आपके पास संसाधन उसी में, लेकिन वो बेचारे खड़े थे। उस वक्त सबसे ज्यादा लोग भय के कारण मर रहे थे। उस वक्त हम लोग नहीं बोल रहे थे कि लोग गाली भी देने लगेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग इतना भयभीत हो गए थे। जितना सिटी स्कैन होता था उसमें लगभग 70% लोग ऐसा लग रहा है कि हमको दर्द हो रहा है, केवल भय के कारण टीवी देख के लोग पगलाए थे। उसमें वैसा जनप्रतिनिधि को खड़ा रहे कि अब हॉस्पिटल में आए तो चलिए, हाँ कोई हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ पे खड़ा है, तो एक हिम्मत होती है कि चलिए कोई ना कोई है। अभी फेसबुक पर या लोगों में चर्चाएं चल रही है, नगर परिषद के जो प्रतिनिधि हैं वो अब लोगों के द्वारा मतलब चुने जाएंगे, लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, और लेकिन मेयर भी यूपी के तर्ज पे जैसा होता है, यूपी के तर्ज पे, और उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग रामजीत सिंह। अरे देखिए, ये दूसरी बात हो गई, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। उनकी भावना, उम्मीद रखते हैं जी उनकी भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और वैसे जो लोग हैं, सबसे पहले बता दूं कि अगर ओपन चुनाव होता है तो जनता के हित में, ये तो तय है, जनता के हित में होगा। जिस प्रकार इसके पहले चुनाव होता था, हम लोग वार्ड पार्षद को चुनते थे, और हमारा चुना हुआ वार्ड पार्षद 2 लाख 3 लाख लेके सीधे चुनाव जीता, 2 दिन बाद कहाँ निकल गया, तो नेपाल चला गया, काठमांडू, और मौज मस्ती करते हुए। तो अब आप भी अंदाज लगाइए कि जो एक वार्ड पार्षद को 2-3 लाख रुपया दे रहा है, उतना खर्चा उठा रहा है, और 60-70 लाख 80 लाख रुपया खर्चा करके अपनी सरकार बना रहा है, 1 करोड़ रुपया खर्चा का, और रिस्क भी ले रहा है। अगर सरकार नहीं बनी तो उसका सब पैसा हमारे चुने हुए वार्ड पार्षद जो हैं वो दाम लेकर के, मस्ती करके चेयरमैन और उप चेयरमैन चुन लेते थे। जी, अगर ये जब आप ही 2 लाख रुपया लेकर चेयरमैन बनाए हैं, तो आपकी अब हिम्मत है कि पैसा लिए हैं तो मेरा विरोध कीजिएगा। जो 1 करोड़ रुपया खर्चा किया है और इतना रिस्क लिया है, तो वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया निकालेगा, उसने बिजनेस किया है। ये सेवा के लिए कोई 1 करोड़ रुपया नहीं खर्चा कर रहा है, वो बिजनेस करने के लिए। और यहाँ की जनता को सोचना चाहिए। और हाँ, नगर परिषद का चुनाव आने वाला, आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि चाहे वार्ड पार्षद या मेयर, वैसा ही चुनिएगा कि जो पैसा जो ज़्यादा खर्चा करे और उसको आप चुन लीजिएगा। तो फिर व्यवस्थाओं के लिए, आज जब आपके घर के लोग बीमार होते हैं, आपके साथ समस्या होती है, तब आपको लगता है कि नेता भ्रष्ट होते हैं, लेकिन उन्हें बनाता कौन है, और हम और आप मिल के। तो इस बार फिर मौका मिला है
अच्छे इंसान को बनाइएगा और ऐसे इंसान को कि आपको खुद विश्वास हो कि हमारे साथ, मानिए हमारे बेटे की कभी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो तो हमारा साथ दे, न कि जाति और पार्टी और पैसा देख के। आज तक तो बक्सर का इतिहास रहा है। देखिए बद्री सिंह बागी, कभी मौका नहीं मिला। अजय चौबे जी, जो ज्योति प्रकाश जी, जो लड़ाई लड़ते थे, जन नेता थे, और कैसे कैसे लोग आके राज किए। यहाँ की हकीकत है, सत्ता में नहीं है, कभी मौका ही नहीं मिला और हम लोग केवल नेताओं को गाली देके अपनी जिम्मेदारी से वो अपने बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं क्या? ना इस चुनाव में देखिए जितना प्यार मिला बहुत काफी था। और मेरे जैसा साधारण आदमी इस आर्थिक युग में चुनाव लड़ गया और इतना प्यार 14, मैं बता रहा हूँ कि 15 वर्षों का रिकॉर्ड मैंने निर्दलीय के रूप में यहाँ पे तोड़ा है। 15 वर्षों का रिकॉर्ड। अब देख लीजिए ददन पहलवान, इतनी बड़ी हस्ती, वैसे लोग अपने यहाँ 5वें नंबर पे थे, मैं यहाँ पे 4थे नंबर पे था। लोग ये भी चर्चा करते हैं कि अगर किसी पार्टी से आपको टिकट मिली होती तो आप जीत गए। मैं बता रहा हूँ जी, पार्टी से हम ही को नहीं मिली होती, पार्टी से आपको भी मिल जाती ना, तो आप जीत जाते। आप जीतते या फिर दूसरे नंबर पे रहते। जो दो पार्टी है, पक्ष और विपक्ष, तो उससे अगर किसी को राम के जगह पे श्याम घनश्याम भी आ जाएंगे, जो बाहर से भी किसी को कोई जानता नहीं हो, वो भी अगर टिकट पे आ जाएगा तो हमारा और आपका वोट उनको मिल जाएगा। या तो वो जीतेगा या फिर वो दूसरे नंबर पे रह जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति मायने नहीं रखता है, यहाँ पे केवल सिंबल। और कैसे आपको भी सुनने को मिला होगा। और मुझे जो लोग बक्सर के, एक तो ऐसे व्यवसायी मिले जो अपने से हमारे कार्यालय में आके और 25,000 रुपया कि राम जी हमारा सहयोग लो, हम लोग मांगने नहीं गए थे। और रिजल्ट आने से पहले जब वोटिंग हो गया तो 2 दिन बाद मिल के करके राम जी बुरा मत मानिए, दिन के बाद बताओ तनी वोट तहरा के नहीं देने। 25,000 रुपया हमको दिए हैं बिना मांगे कि ये बेर तू जीतता ना, जानते बड़ा जीतता ना आता दे दिला, फिर हऊ जीत जाए। या भी सुने होंगे कि वो जीती, हाँ फिर वोट बर्बाद हुई तो हऊ जीती। अरे उहे जीत के का कहिला। लोग चाहते थे लेकिन डरते थे। यही ना ये होता है, यही होता है। हाँ, कहीं गलत आदमी जी। अब पार्टी का टिकट लगे, कोई भी आए, हम क्या कोई भी आए, देखिए कैसे लड़ाई में। लेकिन ये भी मैं बता रहा हूँ कि जिसको आप वोट दे रहे हैं पार्टी के नाम पे, आप भी जानते हैं कि आपके दुख में वो काम नहीं आएगा, वो खड़ा नहीं। कभी रात को 12 बजे इस्तेमाल कर लीजिएगा कि हमारे बेटे की तबीयत खराब है, हमारी माँ की तबीयत खराब है, देखिए उठा रहा है, आज हो रहा है वहीं सदर हॉस्पिटल में। यार हमारा मित्र बता रहे हैं, पढ़ने में सबसे, जिसका मैंने उदाहरण दिया, हमारे MP हाई स्कूल में हम लोग के साथ हमारे क्लासमेट था और सबसे तेज था, सबसे तेज। आज मैथ का हम लोग का सेंटर पड़ा था मैट्रिक का, वो एग्जाम नहीं दे पाया था। उस वक्त थोड़ा सा माइंड उसका नहीं पढ़ते पढ़ते बरबराने लगा और उसी वक्त उसका दिमाग और आज तक वो थोड़ा सा साइको हो गया था। उस दिन भर्ती था, हम लोग मैंने अब आँख में ना उस दिन बारिश हो रही थी, हम लोग सब काम कराए, उसको ब्लड दिलवाए, लेकिन बचा नहीं। अफसोस भी होता है कि हम लोग पिछले कोरोना काल में कोविड सेंटर के हम लोग बाहर जो था ठंडा पानी, गर्म पानी और ये काढ़ा और जितना हम लोग सेवा दिए, केवल मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त अगर पावर रहता तो आधे लोग को बचाया जा सकता था एकदम। क्योंकि उस वक्त अब कुछ थे क्या, वो तो है कि यहाँ पे बक्सर में आदमी काम इतना किया है, संघर्ष किया है कि सारे डॉक्टर वगैरह जानते हैं। तो हम लोग सर देखिए आग्रह कर अगर थोड़ा सा पावर होता तो हम लोग दिखाते हैं। और जिसको पावर था वो दुर्भाग्य है कि कदम नहीं रखा हॉस्पिटल में। ओमिक्रॉन में ऐसा ना हो, इसलिए अभी से आपका वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, ईश्वर ना करे कि फिर वो दिन आए, लेकिन अगर ओमिक्रॉन जिस प्रकार बढ़ रहा है, लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। लॉकडाउन इसका उपाय नहीं है। लॉकडाउन से कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं हम लोग देख रहे हैं। जो लोग मानिए कि साधारण परिवार के हैं, कोई पैसा लेके बिजनेस चालू किए हैं या सीसी लोन लेके बिजनेस शुरू किए, उसका क्या है, उसका क्या होगा? आप बोल दिए कि मॉल की भी चर्चा हो रही है। एक मॉल बंद हुआ तो मॉल वाले का बहुत नहीं बिगड़ेगा। देखिए समस्या उसमें 40-50 साधारण परिवार के हैं जो 7,000 पे खड़ा होके काम करते, हाँ 16 घंटा 18 घंटा खड़ा होके जॉब करते हैं। उन लोगों का वो मॉल महीना नहीं देगा। इसमें भी सरकार को सोचनी चाहिए। और तमाम जितने आपका वीडियो ये देख रहे हैं, तमाम लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इस बार अभी से ही अपने जाति या अपने विचारधारा वाले नेताओं पे दबाव बनाइए। ओमिक्रॉन को लेके वो हॉस्पिटलों में व्यवस्था को लेके दुरुस्त
करें, कि अभी बहुत व्यवस्था मजबूत नहीं है। मैं अभी से निश्चित व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लॉकडाउन का विरोध करना है। लोग बचेंगे तब ना विधानसभा, मेयर, एक दूसरे के जी, सहयोग के लिए तत्पर रहे। सांसद का चुनाव, विधायक का चुनाव, मेयर का चुनाव, वार्ड का चुनाव, लोग जब जिंदा रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे तब ना मेयर का चुनाव लड़ेंगे जी, चेयरमैन का या विधायक का चुनाव लड़ेंगे। पहले लोगों को जिंदा तो रहना होगा। तमाम लोगों से, हाँ जी, आपकी वीडियो के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि अपने लोगों पे, अपने विचारधारा वाले नेताओं पे केवल आगे। आज एक और समस्या आती है कि किसी के खिलाफ आप बोलिए, पहले ऐसा था कि नहीं, लेकिन इधर बहुत तेजी से, मानिए कोई प्रभारी आया है, कोई अधिकारी आया, उस अधिकारी के किसी विषय को लेके हम लोग उसका विरोध किए तो तुरंत उस अधिकारी के जाति के कथित कुछ लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, और जब उन पे खुद पड़ेगा तब औकात आ जाएगी सामने। ये हो रहा है। या कोई जनप्रतिनिधि का आप विरोध कीजिए, जैसे स्थानीय किसी भी जनप्रतिनिधि किसी मुद्दे को लेके जहाँ एक शब्द बोले तो उस जनप्रतिनिधि के जाति के कुछ कथित कुछ ही लोग उसके समर्थन में आ जाएंगे। आज हम जनप्रतिनिधि चुनते क्यों जानते हैं? समस्याओं के लिए नहीं कि हमारे घर पे तिलक पड़े, हमारे बेटे का जन्मदिन पड़े तो हमारा विधायक हमारे घर पे आ जाए, उसके लिए हम अपने निजी कार्यक्रमों में बुलाने के लिए हम सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं, ना कि हमारी माँ की जब तबीयत खराब हो, हमारा बेटा की जब तबीयत खराब हो तो ऐसा शहर का विकास, जी, विकास के लिए नहीं कि हाँ हमारा के पर्सनली चिन्हत रहना, हमारे लड़का के जन्मदिन पे अहन ना, केक कटियन, फोटो खिंचाई, बस इसीलिए मेरा निजी जी, विकास। अपना निजी केवल भोकाल बनाने के लिए कि हमारे निजी संबंध या हमारे निजी कार्यक्रमों में हमारा जनप्रतिनिधि आ जाए, बस इसी के लिए हम लोग जाने के सलाह व्यक्ति के जी, यही हो रहा है, क्या कीजिएगा। और युवा प्रेरणा के स्रोत जानते हैं आजकल कौन हो रहा है? हम लोग, बहुत लोग घमंडी हम लोग को बोलता है, देखिए कारण क्या है? आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लिए हैं या 40 लाख के 20 लाख के गाड़ी से घूमने लगे तो हमारे आदर्श आप नहीं हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, आदर्श नहीं हो सकते। कोई जितना मैं सम्मान उस ठेले वाले का करता हूं उससे ज्यादा सम्मान आपका नहीं कर सकता। आप पैसे वाले हैं या 4 बंदूक लेके चल रहे हैं, हाँ सबके आप आदर्श हो सकते हैं, मेरे आप आदर्श कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ, आप कर्म के आधार पे, विचारधारा के आधार पे या कर्म के आधार पे आप आदर्श हो सकते हैं, ना कि आप 40-50 लाख कमा लिए और 20 लाख की गाड़ी से घूमने लगे तो आप चाहिएगा ज़्यादा आपको तवज्जो दे, ज़्यादा या आपको आदर्श नहीं हो सकते। और वैसे युवाओं को से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि पैसे और भौकाल दे के आदर्श न बनाए, कार्य के बल पे जो या विचारधारा के या जो बेहतर काम करे उसको आप आदर्श मानिए। देखिए समस्याओं का समाधान होगा। आप मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के जिस दिन हॉस्पिटल और शिक्षा की बात करने लगिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी गरीब का पिता, किसी भी गरीब का बेटा अभाव में मरेगा नहीं, पैसे के अभाव में नहीं मर सकता है। लेकिन समस्या हो तब तो। अब हमारे घर के लोग जो भर्ती हैं वहाँ पे फिजिशियन के जब आर्थो के डॉक्टर सदर हॉस्पिटल में मात्र बैठे हैं, तब हमको लग रहा है कि साला बताओ गाली दे रहे हैं। तो सब आज वो मरा मनोज, कल हमारे घर में कोई मरेगा, कल आपके घर में भी लोग मरेंगे। बिल्कुल, अभी सबसे ज्यादा जरूरत है कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे। पेट में दर्द हो, ईएनटी का डॉक्टर थोड़ी ना इलाज करेगा। जैसा कि रामजी सिंह कह रहे हैं कि हड्डी के डॉक्टर बैठे हुए थे। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। चलिए आगे और बात करते हैं रामजी भाई से।